कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो वीडियो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं सिस्को का नेक्स्ट और आगे हमारा। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको सिस्को सीसीएनए के बारे में मैंने बहुत कुछ समझाया था, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। ओके, तो पिछली जितने भी 3 वीडियोस के अंदर मैंने प्रैक्टिकल करके बताया है और समझाया, तो वो जाकर देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा सिस्को सीसीएनए का प्रैक्टिकल जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो मैं जो है सिस्को सीसीएनए के अंदर हम जब सीसीएनए की टेक्नोलॉजी या सीसीएनए का जो कोर्स हम पढ़ते हैं तो हमें जो है बेसिक की पूरी नॉलेज होनी ही चाहिए। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर है या फिर हमारे कंप्यूटर के सिस्टम्स के अंदर जो हम नेटवर्क बनाते हैं, ओके, सिस्को पैकेट का सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, वही सेम रियल नेटवर्क जो होता है वो हमारे रियल सिस्टम्स में होता है। ओके, लेकिन सिस्को पैकेट ट्रेसर खास तरह का ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया गया है इसी कारण कि आप अच्छी तरह से नेटवर्क जो है बेहतर तरीके से जो है आप बना सको, यूज़ कर सको। ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है ओपन हो चुका है यहाँ पर। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर से कह रहा हूँ, पिछले जितने भी वीडियो है उन वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, और कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं हमारे सिस्को के बारे में। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी लेने देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के
पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसके भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो है बेसिक जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है, सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी के कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो जैसे कि CCNA पैकेट ट्रेसर का हम बात करते हैं, तो सिस्को CCNA जो मैंने कहा था कि डाउनलोडिंग करने के बाद कनेक्शन या फिर जो भी हमारा सिस्टम जो होता है, या फिर हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है, वो कैसे भी करके हमारा कम्युनिकेशन या कैसे भी करके हमारा टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करके हम जो है वो सिस्टम या फिर वो राउटर बोलो, स्विच ले लो, हम जब खरीदते हैं या परचेस करते हैं, तो वो सिस्टम जो होती है, वो टेक्नोलॉजी जो होती है, वो हम ला नहीं सकते, खरीद नहीं सकते या परचेस नहीं कर पाते। तो उसी का ही मेन जो है इम्पोर्टेंट हमारा सिस्टम्स होता है। ओके, तो जहाँ जहाँ आप इंडस्ट्रियल एरिया में, नेटवर्क एरिया में या सर्विस एरिया में बहुत सारी अलग अलग जगह पे फील्ड पर जाते हो, तो उसकी आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। और यही प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है 95% सिस्को पैकेट ट्रेसर हमें दे देता है। ओके, यही सॉफ्टवेयर, चाहे कोई भी आप स्विच कंपनी का यूज़ करो, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करो। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि यहाँ पर जो हमारा मेन सिस्टम्स हमारा काम करते हैं, हमारे ये पूरा जो है वर्क फील्ड हम कह सकते हैं। ओके, तो एक यहाँ पर देख सकते हो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ये क्यों हो गए, ये कंप्यूटर है आपके सामने, लेकिन ये कंप्यूटर क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको पता चले कि हर डिवाइस जो होती है वो अलग अलग अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होती है। ऐसा क्यों होता है, मैंने कहा था कि हर एक सिस्टम्स की अपने प्रोटोकॉल्स, अपने रूल्स, अपने सिस्टम्स और अपने सिस्टम के बैकग्राउंड में चलने वाली प्रोग्रामिंग मेन फाइल्स जो होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती है, वहीं से ही उसकी जो है आईडी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस और डेटा ट्रैवलिंग करने की एक यूँ कह कि पाथ बनता है, एक रास्ता बनता है। तो अगर एक कंप्यूटर जो है यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, दूसरे कंप्यूटर में हमने कनेक्ट करके देखा था, ओके, बीच में कोई भी डिवाइस नहीं था। ओके, तो इसे हम कहते थे पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया। अब कनेक्ट तो किया, लेकिन उसको जो है हमें आईपी एड्रेस देना पड़ता है। ओके, तो आईपी एड्रेस देना पड़ता है। तो आईपी एड्रेस क्यों देना पड़ता है, क्योंकि फिजिकल तो हमने कनेक्ट कर दिया केबल से, लेकिन आईपी एड्रेस जो होती है वो प्रोग्राम होती है, वो कम्युनिकेशन बनने की दूसरी हमारी पहल होती है। तो पहले हमने केबल से कनेक्ट किया है कंप्यूटर से कंप्यूटर, लेकिन दूसरा मेन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारा आईपी एड्रेसेस, जैसे कि आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे। इस दो स्टेप के बाद हम हमारा जो सिस्टम जो है ऑनलाइन आता है कम्युनिकेशन, और फिर हम रेडी होते हैं डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए।
लेकिन इसमें भी जो है हम क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके का यूज़ करते हैं, जैसे कि रिमोट एक्सेस वगैरह हो गया। लेकिन ये कब कर पाओगे, जब कम्युनिकेशन या कनेक्शन पहले कंप्लेंट बनता है तब होता है, कभी भी ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है। ओके, तो CCNA पैकेट ट्रेसर का जो बेसिक प्रैक्टिस हमारा होता है, या फिर नेटवर्क आईपी या नेटवर्क कनेक्शन जो होता है, ये ऐसा सिस्टम्स होता है कि हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, हमारा कनेक्शन जो होता है वो पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट होता है, या पॉइंट से पॉइंट कनेक्टिविटी होती है, कम्युनिकेशन में होती है। ये मेन हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आज हमारा जो ये वीडियो जो है वो हमारा एक ऐसा सिस्टम बन, जो हम कहते हैं स्विच। स्विच क्या करती है, स्विच टेक्नोलॉजी क्या है। मैंने आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट बताया था, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मैंने स्विच के टाइप्स बताए थे, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मैंने आपको स्विच के फीचर्स बताए थे, मैंने नेटवर्क की प्लेलिस्ट में स्विच के कुछ सिस्टम्स वगैरह बताई थी। ऊपर से मैंने आपको ये भी बताया था कि स्विच टेक्नोलॉजी को सर्वर्स में यूज़ करने से पहले स्विच को कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर बाद में मैंने कहा था कि आपको राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना है। ओके, तो राउटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, फायरवॉल फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, फिर आपको स्विच कनेक्शन करना है। ये तीनों कंप्लीट करने के बाद फिर सर्वर क्या आपको यूज़ करना है। लेकिन स्विच क्या होती है, मैंने आपको समझाया था स्विच क्यों यूज़ करते हैं। ये सब कुछ जो है हमारा मेन सिस्टम्स के ऊपर होता है। तो ये केबल जो होती है, देखिए कि कोई भी केबल होती है, हम ईथरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ये केबल पर क्लिक करें, यहाँ पे एक ये सॉफ्टवेयर का एक सिस्टम से केबल्स वगैरह जो होती है। तो केबल्स क्यों होती है, मैंने आपको कहा था कि पहले जो शुरुआत में जो टेक्नोलॉजी आई थी एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा भेजने के लिए, तो हम तार का यूज़ करते थे, कॉपर वायर का यूज़ करते थे। आज भी जो है केबल का ही यूज़ करते हैं, जिसको फाइबर ऑप्टिकल केबल। दूसरी टेक्नोलॉजी वायरलेस टेक्नोलॉजी। ओके, तो अभी जो हम यूज़ करते हैं स्विच को, और ये स्विच क्या है, वायर टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पर देखिए कि 2960 सिस्को की, 2960 सिस्को की आपके सामने जो है, ये आपके सामने ये सेम एज इट इज़ फिजिकल आपको स्विच मिलती है। और स्विच की यहाँ पर हम जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर स्विच की पूरी देख सकते हो कि ये सिस्टम्स वगैरह दी हुई आपको बताई गई है। ये 2960 का जो मॉडल जो होता है, ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए। ये स्विच किस तरह की होती है, किस तरह की मॉडल में, इसके अंदर आपको 24 पोर्ट मिलते हैं। ओके, मतलब 24 कंप्यूटर या प्रिंटर या कोई भी डिवाइस आप जो कनेक्ट कर सकते हो। एक पोर्ट होता है कंसोल पोर्ट, आप देख रहे होंगे कंसोल पोर्ट कहाँ है। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन स्विच के अंदर हम कमांड देते हैं, स्विच के अंदर हम चेंजिंग करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, वो हम बाद में देखें। आज हम सिर्फ स्विच के बारे में समझेंगे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर रियल में हमें क्या देता है। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो आगे की स्विच का है, और नीचे का हिस्सा जो है वो स्विच का पीछे का हिस्सा है। इस तरह से इसको सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें, या अगर ध्यान से देखोगे समझोगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखते ये जो है, यहाँ पर ये एरिया जो है, जैसे ये अभी कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ तो ये देख सकते हो, ये स्विच हमें देता है एक सॉफ्टवेयर की तरह कि ये जो है आपके इंटरफेसेस है। फिजिकल में आपको इस तरह से नहीं देखने को मिलता, लेकिन हमें कमांड फॉर्म सिस्टम हमें देना है, कमांड लाइन से या कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। तो स्विच हमें ये जो सिस्को जो होता है, सिस्को की टेक्नोलॉजी जो होती है, या सिस्को की जो सॉफ्टवेयर की स्विच की हम बात करते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है कनेक्शन, कनेक्टिविटी या बहुत सारी चीज़ों को। तो फास्ट इथरनेट 0/1 से शुरू होता है, सीधा हमारा आगे जो है 24 होता है। तो फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट दोनों में अंतर है। जहाँ गीगाबिट इंटरनेट लिखा हुआ हो, समझ लो कि वो फाइबर केबल का कनेक्शन है, या फाइबर केबल को सपोर्ट करने वाला सिस्टम है। लेकिन जहाँ पर फास्ट इथरनेट लिखा हुआ हो, तो वहाँ पर हमारा कॉपर केबल टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, RJ45 केबल यूज़ होता है। ओके, तो RJ45 केबल क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे बनाना होता है, कैसे वायरिंग करनी, कैसे लैन कनेक्शन करना है, सब कुछ मैंने नेटवर्क की प्लेलिस्ट में समझा दिया था। अब एक CLA है, CLA का मतलब होता है कि स्विच के अंदर हमें कमांड देकर हमें स्विच को बहुत कुछ अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं, वो बाद में समझाऊंगा।
ओके, अभी मैं इसको क्लोज़ करूँगा और इसको क्लोज़ करने से मैं आपको और आगे अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ कि हमारी हर स्विच के अंदर पावर केबल फैला होता है। मैनेजेबल स्विच हो या अनमैनेजेबल स्विच हो, स्विच के अंदर पावर केबल मेन इंपॉर्टेंट होता है। अब जहाँ पर हमारी करते हैं स्विच के सिस्टम्स की बात करते हैं, तो पावर में जो है लोग प्रॉब्लम यहाँ पर यूपीएस नहीं लगाते, तो स्विच के पास हमेशा एक यूपीएस डिवाइस होना चाहिए जो स्विच को 24 आवर पावर देता है। अब हम स्विच के अंदर मल्टीपल कनेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक सिंगल, हमको पता है कि ये दोनों अलग अलग डिवाइस है। तो ईथरनेट सिस्टम्स के अंदर, ओके, ईथरनेट सिस्टम्स के अंदर दोनों अलग अलग डिवाइस है, तो क्या यूज़ करोगे, कौन सा केबल यूज़ करोगे? तो अभी जो हमें 24 हम कंप्यूटर नहीं लेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर 6-7 कंप्यूटर लेंगे। तो हमारे एक और पीसी हमने ले लिया, ये 2 पीसी हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। फिर हम एक लैपटॉप ले लेते हैं, ये भी हो गया, ओके। तो ये भी सेम एक ही डिवाइस है, सिर्फ मॉडल अलग है, ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों एक ही डिवाइस है, ओके, क्योंकि हम उन दोनों के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सेम ही डालते हैं। फिर हम आगे जाकर देखते हैं कि कोई और हम कनेक्शन करना है तो कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़े बहुत जो है डिवाइस ले लेता हूँ, अपने कंप्यूटर ले लेता हूँ। क्या करती है स्विच, अगर हम बिना हम कोई भी सिस्टम्स का देखते हैं हम, ओके। अब हमें पता होना चाहिए कि केबल कौन सी यूज़, हमारी ईथरनेट स्विच ही है, इसके अंदर कोई फाइबर ऑप्टिकल केबल है ही नहीं, तो फाइबर का या फाइबर कनेक्शन करने का कोई सवाल ही नहीं था। तो हमें जो अलग अलग डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए मदद करता है, जो इसके लिए बनाया गया है, उसे कहते हैं कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल, ओके। वो जिनको जो है पता ही होगा, इन नेटवर्क के अंदर से काम करती है या नेटवर्क की पूरी जानकारी या नेटवर्क की मेरी पूरी कंप्लीट वीडियो देखी होगी। तो कॉपर का केबल स्ट्रेट थ्रू, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फास्ट ईथरनेट, ओके, क्योंकि ईथरनेट कनेक्शन क्लिक करें और यहाँ पर जो है हम इसके ऊपर जो कि क्लिक करके, ओके, पहले वाले पोर्ट के अंदर हम डालेंगे, पहले वाले पोर्ट के अंदर, ओके। ये हो गया। अभी यहाँ पर जो देख सकते हो ये कनेक्शन इस तरह से है, ऑरेंज आ रहा है, एक तरफ ग्रीन आ रहा है, आगे होगा, ओके। फिर यहाँ पर हमने फिर से यहाँ पर फास्ट ईथरनेट 0 जो RJ45 के अंदर कंप्यूटर के अंदर हम डालते हैं, यहाँ पर दूसरे वाले कनेक्शन हम करेंगे, ओके। फिर हम आगे जाएंगे, एक और हम केबल लेंगे, यहाँ पर ईथरनेट 0, यहाँ पर एक और क्लिक करें, यहाँ पर हम एक तीसरे पोर्ट के अंदर, ये कंप्यूटर के ये सॉफ्टवेयर बेस्ड हम कनेक्शन कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली कनेक्शन जो होता है वो मैंने आपको बता दिया था कि हर कंप्यूटर के अंदर जो है आपको इस तरह से देखना होता है कि कॉपर कनेक्शन की पिन लगाते जाओ और स्विच के अंदर फिट करते जाओ। जैसे तो एक लाइन जो है हमारी पहले वाली जो कंप्यूटर की वो ग्रीन हो गई, यहाँ पर भी ग्रीन हुई। ये ग्रीन होने का मतलब कि स्विच को वो मैक एड्रेस मिल चुका है, स्विच को जो है वो सिस्टम मिल चुकी है। तो यहाँ पर आपको ये समझना, देख सकते तीसरा भी हो गया है ग्रीन, ओके। अब चौथा ऑरेंज से फिर से ग्रीन हो जाएगा। तो स्विच के पास वो मैक टेबल आ जाता है, क्योंकि स्विच जो होती है ऐसा डिवाइस है, जब भी कोई पहला कंप्यूटर कनेक्ट होगा तो वो ब्रॉडकास्ट करता है, ओके, ओके। सभी जगह पर ग्रीन हो गया, कहने का मतलब कि स्विच के पास अब वो जो है मैक टेबल है। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये आपको सोचना है, ओके। तो अगर जिनको पता है कि हमने आईपी एड्रेस नहीं दिया है, ओके, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ कि दूसरा एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं अपीपा। अपीपा प्रोटोकॉल जो होता है 169.254 का रेंज का शुरू करता है वो आईपी एड्रेस। तो ये 169 है क्या? 169 एक प्राइवेट की तरह ही आईपी एड्रेस है, लेकिन वो 254 का आईपी एड्रेस यूज़ करता है। जैसे लिंक अप बता रहा है, जैसे उसके ऊपर कर्सर रखा हुआ है, तो यहाँ पर 4 जो है वो बता रहा है कि आपकी लिंक जो है अप है, ओके। ये अप है, अप है का मतलब कि वो जो है वो सिस्टम जो है वो कनेक्शन जो है वो अप है, लेकिन उसके अंदर कोई आईपी एड्रेस नहीं है, कोई सिस्टम कनेक्टिविटी नहीं है, और ना ही कोई भी हमारा प्रोटोकॉल एक्टिव है। एक्टिवेट प्रोटोकॉल है, लेकिन वो कौन से, वो नेटवर्क
की लेवल के अंदर प्रोटोकॉल लिंक अप है, इस वजह से। ओके, तो नेटवर्क लेयर का ओके फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर, ये तीन एक्टिवेट स्विच के अंदर होते हैं, तभी ये लिंक जो होती है अप होती है। ओके, तो यहाँ पर हमें जाना है, मैंने पिछली वीडियोस में समझाया था आईपी एड्रेस कैसे देना है। ओके, तो पिछली वीडियोस के अंदर जाकर देखिए, हम पहले चेक करेंगे क्या इसके अंदर कोई आईपी एड्रेस है, तो हम कमांड डालेंगे। रियल में भी यही आपको काम करना है, आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे, एंटर करेंगे, कोई आईपी एड्रेस है नहीं। ओके, अब बात आती है आईपी कॉन्फ़िग, हमने लिखा इसमें स्लैश करेंगे और ऑल करेंगे। अब यहाँ पर पूरी जानकारी में देता है, इंटरफेसेस वगैरह। ओके, आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आपको शॉर्ट में देता है, लेकिन ऑल करोगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल में मिलेगा, आपको डीएनएस डीएससीपी जो भी होगा वो। तो हमें जो ही चीज़ मिल चुकी है। ओके, तो ब्लूटूथ आपको वगैरह हो गया, बहुत सारे सिस्टम जो हो गए आपके सामने, ऑलमोस्ट जितने भी से वो आपको देखने को मिल जाते। तो फिजिकल एड्रेस लिंक, लोकल अभी वर्जन 6 डिफ़ॉल्ट गेटवे, डीएससीपी वर्जन 6। तो ये जो है आईपी एड्रेस क्या होती है, आईपी एड्रेस की कनेक्टिविटी या कनेक्शन क्या होते हैं, और यहाँ पर हमारा कोई भी कनेक्शन होता है, कोई भी सिस्टम जो होता है, या फिर कोई भी हमारा डिवाइस होता है जब कनेक्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है सिस्को सिसए एनए का पैकेट बेसिक प्रैक्टिकल। हम बात करते हैं आईपी एड्रेस या आईपी कनेक्शन की हम बात करते हैं, तो हमारे लिए ये मेन चीज़ें होती है कि आप कितना सिस्को पैकेट ट्रेसर का लेवल रखते हो, मतलब कि क्या यूज़ करना चाहते हो। ओके, तो हमारा ये चीज़ देख सकते हो कि टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, आईपी एड्रेस वगैरह जो हमें देनी ज़रूरत होती है। ओके, तो डीएससीपी हमारे पास नहीं है। ओके, डीएससीपी सर्वर नहीं है, तो ऑटोमेटिक सबको आईपी एड्रेस मिलना नहीं है, तो हर जगह कंप्यूटर पर जाकर हमें जो आईपी एड्रेस देना होता है। ओके, तो अगर मैं डीएससीपी सबके सामने कर देता हूँ, ओके, ऑटोमेटिक देख सकते हो कि हम डीएससीपी ऑटोमेटिकली रियल में हम जो ऑटोमेटिक रखते हैं। ओके, और सॉफ्टवेयर में हमें डीएससीपी लिखा हुआ होता है। ओके, तो ये जो है हम यहाँ पर गए। ओके, सभी के अंदर अब ये क्या करेगा देखना ध्यान से। ओके, ये कनेक्ट किया, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाते हैं, अब ये डीएससीपी हो गया। अब हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं क्या हमारे सामने कोई और की चेंजिंग वगैरह, तो वो चेंजिंग क्या है, हमारे यहाँ पर आईपी देख सकते हो, एक आईपी निकल कर आया हमारे सामने, देख सकते हो एक क्या आईपी है, 169.254.266.126। देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या, ये कौन सा प्रोटोकॉल है, सभी कंप्यूटर के अंदर अपीपा प्रोटोकॉल एक्टिवेट हुआ। ये क्या रियल में भी यही सेम चीज़ है। तो मैन्युअल से हटाकर आप डीएससीपी पर ले गए हो, तो इसका मतलब कि अपीपा प्रोटोकॉल कह रहा है कि आपको जो है अभी ये एक्टिवेट होगा। कैसा होता है, क्योंकि सभी डिवाइस में से दो भी डिवाइस ऑटोमेटिकली पर आती है या डीएससीपी पर आते हैं, तो अपीपा खुद अपना जनरेट कर देता है वो आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस जो होती है वो कम्युनिकेटिंग के लिए होती है, लेकिन स्विच के लिए जो डेटा होता है वो ट्रांसमिटिंग या ट्रांसफर करना है, तो आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर इसका गेटवे देना पड़ता है। अब गेटवे क्या होता है, मैंने आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में समझा दिया था। गेटवे के बिना आपका कोई भी डेटा स्विच में से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा नहीं, और गेटवे का आईपी एड्रेस जो होता है सभी के अंदर सेम रखना पड़ेगा, सभी के अंदर एंटर करना होगा एक ही आईपी एड्रेस। ओके, तो गेटवे का आईपी एड्रेस सभी के अंदर सेम होना चाहिए, लेकिन मेन आइडेंटिफिकेशन का जो आईपी एड्रेस होता है वो सब में अलग अलग होगा, वो भी उसी की रेंज के अंदर। तो यहाँ पर मैं जो है कुछ इस तरह की आईपी एड्रेस लेने वाला हूँ आपके सामने। ओके, और ये आईपी एड्रेस क्या है, किस तरह की काम करती है, किस तरह से आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 4 क्या है, आईपी एड्रेस की टेक्नोलॉजी क्या है, मैंने सब कुछ नेटवर्क की प्लेलिस्ट में समझा दिया। आईपी एड्रेस के बारे में जानिए, समझे आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस कैसे बना है, इसके वर्जन कौन कौन से हैं। तो आईपी एड्रेस जो होता है वो हमारा स्विच के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। स्विच कौन सी स्विच के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेयर 3 स्विच के अंदर। लेयर 3 स्विच जो होती है वो नेटवर्क और मैक दोनों के लिए बनाया गया होता है, और लेयर 2 स्विच होती है वो डेटा लिंक पर काम करती है, मतलब कि मैक एड्रेस पर काम करती है।
लेयर 3 स्विच जो होती है वो काफ़ी थोड़ी बहुत महंगी होती है, जिसके अंदर आज के स्टैंडर्ड सिस्को की स्विच लेने जाओ तो एक स्विच आपको 35,000 30,000 के आसपास मिलती है। ओके, उसके अंदर भी बहुत सारे जो अलग अलग फंक्शंस वगैरह प्रोग्राम्स वगैरह जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। अब यहाँ पर स्विच खराब क्यों होती है? स्विच खराब क्यों होती है? क्योंकि वो बार बार ब्रॉडकास्टिंग करना, रिस्टार्ट करना, स्विच के अंदर बार बार पावर ऑफ होना ऑन होना, फिर स्विच जो होती है ज़्यादा लोड उठाती है, उसके साथ कोई और स्विच नहीं जुड़ी हुई होती है, तो ऐसे में उसका प्रोसेसर जो होता है, उसकी रैम जो होती है वो बहुत लोड उठाती है या फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें हमें देखनी होती है। तो आपकी 2 या 3 साल में वो स्विच ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। फिजिकल पर जब जाते हैं, क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे फिजिकल में कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा ये रूम बताया गया है। अब यहाँ पर जो है हमारा एक फिजिकल रूम जो होता है कुछ इस तरह से ये हमारा रैक बता रहा है, देख सकते हो ये सॉफ्टवेयर हमारा बता रहा है। रियल में ऐसा ही हमारा जो है स्विच बनानी होती है, ऐसी तरह से देख सकते हो। तो पहले जो ये जो है पावर यूनिट हो गया, नीचे जो हो गया हमारी स्विच, ये पावर यूनिट हो गया, ये हमारी नीचे की स्विच। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस जो होती है सबसे पहले ऊपर लगाना जरूरी है, पीडीयू जिसको बोलते हैं। ओके, तो हम प्लगेबल सिस्टम या प्लग लगाते हैं, वो सारी चीज़ जो है हमारी यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर इस तरह से स्विच रैक देख सकते हो, ये रैक बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हो कि आपके सामने ये स्विच है। अब ये हमने इस तरह से मतलब फिजिकल में इस तरह से दिखाया जाता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखो कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर की तरह दिखाता है, जिसको हम लॉजिकल कहते हैं। और फिजिकल में ये क्यों बताया गया है? क्योंकि आपको स्विच को इस तरह से फिटिंग करनी है, इस तरह से आपको केबल लगाने हैं। तो ये जो है लिंक हमने 1 2 3 और 4 चार चीज़ों की 4 नंबर पर हमने टोटल 4 पोर्ट के अंदर हमने केबल को कनेक्शन किया है। ओके, आपको इस तरह से आपको बताने का कारण क्या है कि आप समझ जाओ कि कैसे कनेक्शन करना है। ओके, अब स्विच जो है तो स्विच दूसरे स्विच के साथ हम कनेक्ट करके भी देखेंगे, उसका भी व्यू फिजिकल कैसा होता है ये हम देखेंगे। अभी इतना समझो कि ये स्विच जीरो हमने रखी हुई है। स्विच जो होती है वो हमेशा ऐसे सिस्टम पर डायरेक्टली काम नहीं करती। ओके, अभी तो हमने इसको कनेक्ट किया है डायरेक्टली, हम जो है स्विच को जो है हमने सभी बहुत सारे जो है कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। ओके, ये चीज़ आपको देख सकते हैं। अभी ये जो है हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइस जो है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइस जो होता है वो जैसे जैसे हम कनेक्शन करेंगे, जैसे जैसे हम स्विच को लगाएंगे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको जो है इस तरह से जो है वो वायर पावर केबल हम लगाते जाएंगे। ओके, तो मेन चीज़ जो होती है वो क्या है, वो क्या रही बता क्या रही है कि आप किस तरह से जो है सेटअप करते हो, सर्विस देते हो, ये मेन चीज़ होती है। तो ये चीज़ें जो होती है फिजिकल में ऐसे दिखाई देती है। हम जो केबल लगाते हैं या कनेक्शन करते हैं या फिर लॉजिकली कम्युनिकेटिंग करते हैं, तो जो है हमारी मेन स्विच के अंदर आपको कुछ लॉजिकल बताया अभी मैंने आपको, ये फिजिकल मैं बता रहा हूँ आपके सामने, ये फिजिकल है। तो फिजिकल में आपको रैक लाना है, रैक को अच्छी तरह से फीडिंग कर देना है, और सब कुछ जो है मैं आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि रैक कैसे फीडिंग करना है सब कुछ। ऊपर से मैंने आपको ये भी बताया था कि रैक जब हम बनाते तो कितने टाइप के होते हैं। ओके, ये भी मैंने आपको समझाया था। तो ये जितने भी हमारे सिस्टम जो होती है वो एक्चुअली में हमारी एक सिस्टम या फिर हमारी जो डिवाइसेस होती है वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लगाते जाएंगे हमारा जो है कनेक्शन या फिर हमारा सिस्टम जो है इस तरह से हम यूज़ करते जाएंगे, सेटअप करते जाएंगे। ओके, अब ये जो है हमारी स्विचेस जो होती है लगाते जाएंगे, यहाँ पर जैसे देखिए केबल पर हम क्लिक करते हैं, ये केबल दिख रहे हो, ऐसा सॉफ्टवेयर इसको बनाया गया है बेहतर तरीके से। तो सिस्को 4.0 आप लेते हो तो उसके अंदर कुछ अलग होगा, सिस्को 5.0 होगा तो कुछ अलग होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो हमारी स्विचेस जो होती है फिजिकल या फिजिकल कनेक्शन या फिजिकल हमारे कम्युनिकेटिंग सिस्टम जो होती है वो मेन चीज़ हमारी आईपी कनेक्शन या आईपी एड्रेस वगैरह जो होती है आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो सिस्को पैकेट ट्रेसर जो होता है वो प्रैक्टिकली हमारा जो सिस्टम जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट हमारा सिस्टम्स होता है। ओके,
तो ये जो चीज़ें जो होती है आप देख सकते हो, ये पावर डिस्ट्रीब्यूटर नीचे नीचे हमें जो है स्विच लगानी होती है। जैसे हम क्लिक करते हैं आपके सामने ये चीज़ होगी। अब ये जो है हमारे स्विचेस के अंदर हमारे हम लॉजिकल पर क्लिक करेंगे। लॉजिक पर क्लिक करते ही हम ये लॉजिकल डिवाइस हम क्लिक करते हुए हम जो है लॉजिक लेवल पर चले जाएंगे। तो ये पैकेट ट्रेसर हमें ऐसा सब कुछ जो देता है जो हमें रियल नेटवर्क में बनाना होता है। ओके, तो ऐसे में हमारी फिजिकल थोड़ा बहुत हमें प्रैक्टिकल जो है फिर लेना पड़ेगा, लेकिन ये जो है ऑलमोस्ट 95% आपको सेम देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अंदर आईपी एड्रेस डालेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर उसके साथ हम बहुत सारी जो स्विचेस का कमांड भी हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, इंटरफेसेस के बारे में समझेंगे। तो अभी तो मैंने आपको ये 4 वीडियोस के अंदर जो बेसिक वगैरह था वो मैंने आपको बताया सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। ओके, अब आगे जाएंगे धीरे धीरे करके हम जो है इसके आगे थियरी और प्रैक्टिकल दोनों हम लेंगे। ओके, तो जितने भी हमारे CCNA पैकेट ट्रेसर या पैकेट ट्रेसर के साथ जो भी हम डिवाइस कनेक्ट करेंगे उसका भी हम 1 बाय 1 सिस्टम ऐड करते जाएंगे। ओके, जो यहाँ पर वीडियो को ध्यान से समझिए, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जितने भी मेरी वीडियोस है वो पार्ट वाइज होती है। ओके, और इन सभी चीज़ों को ध्यान से समझें। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा, यहीं से सब कुछ जो है आपको कन्फ्यूज़न ना हो, यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो ये जो है हमारा सिस्को 2960 हमारी स्विच है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। जैसे तो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।